आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर पॉलिनोमियल, जिसका पहला क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फिगर 2.10। ये 2.10 फिगर है। फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन केस। तो नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं अपने को पी एक्स पर। तो जो पॉलिनोमियल है वो क्या है हमारे पास, y बराबर पी एक्स है। ठीक है, तो जिसके साथ पॉलिनोमियल लिखा होता है तो हमें वही लाइन देखनी है। तो एक्स एक्सिस और ये रही हमारे पास वाई एक्सिस। तो ये वाली है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो पी किसके साथ लिखा है, एक्स एक्सिस। तो हमको देखना है कि ये जो ऊपर वाली लाइन है वो एक्स अक्ष को कहाँ पर काट रही है, यानी एक्स एक्सिस को कहाँ पर काट रही है। तो ये एक्स एक्सिस पर कहीं पर भी नहीं काट रही है, तो इसका जीरोस क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जीरोस जो होगा भाई वो हो जाएगा हमारे पास जीरो, कोई भी जीरोस नहीं है। अब ये वाली देखिए एक्स एक्सिस को कहाँ पर काट रही है, तो सिर्फ एक पॉइंट पर यहाँ पर काटा है इसने, तो इसका जीरोस कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काटा, यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसके जीरोस कितने हैं 3 हो जाएंगे। यहाँ पर जीरोस ये और ये, तो जीरोस 2 हो जाएंगे। और इधर देखते हैं, यहाँ पर 1 2 3 और 4, तो इसके टोटल जीरोस कितने हो गए, 4 जीरोस हो गए इसके। ठीक है, अब अगला है यहाँ पर एक, और जो अगर टच भी कर रहा है तो उसको भी हमको काउंट करना है। तो ये 1 2 3, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अभी यहाँ पर दूसरी चीज़ देख लेते हैं। जैसे अगर x बराबर दिया होता है तुमको, x बराबर पी बाई, तो हमको बाई वाली लाइन देखनी होती है। जैसे अगर ये वाला कोई फंक्शन है इस तरीके से, तो हमको बताना है कि इसमें कितने जीरोज हो जाएंगे जब बाई बराबर पी एक्स बराबर पी बाई होगा तब। तो हमको बाई वाली लाइन देखनी है। तो बाई में कहाँ पर काट रहा है, ये कितनी जगह पर, तो एक जगह पर, सिर्फ यहाँ पे टच किया है। तो इसका जीरोस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा जब x बराबर पी वाई होगा तब। क्लियर है सारी चीज़ें। अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। हमको भाई पॉलिनोमियल के जीरोज बताने हैं और रिलेशनशिप है वो वेरीफाई करवाना है। अब देखिए, अब इसके लिए दो चीज़ें याद रखनी है। सम ऑफ जीरोज ये होता है माइनस बी अपॉन ए, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है सी बाई ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब देखिए यहाँ से पहले हम जीरोज फाइंड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके जीरोज क्या हो जाएंगे, जीरोज होते हैं जो इसके फैक्टर होंगे। तो 8 है, 8 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं अपने को, जिसको माइनस करने पर हमें ये वाला साइन देखना होता है जो बाद में होता है। माइनस करने पर 2 आए, तो ये हो सकता है 4 और 2, 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा, और 4 2 जा 8 भी होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस का 2, और यहाँ पर x माइनस का 8। जीरोस फाइंड करना है तो बराबर में हम जीरो लगा सकते हैं। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 बराबर जीरो। यहाँ से x कॉमन है तो x माइनस का 4 प्लस का 2 कॉमन है तो x माइनस का 4 बराबर जीरो। ये हो जाएगा x माइनस 4, यहाँ से x प्लस का 2 बराबर जीरो। दो प्रोडक्ट जीरो आ रहे हैं, यानी कि या तो x बराबर 4 होगा या फिर x बराबर माइनस का 2 होगा। तो ये हमारे जीरोज आ गए। अब हमें वेरिफिकेशन करना है। वेरीफाई कराने के लिए क्या करना होगा, वेरीफाई लिख देते हैं, फॉर वेरीफाई यानी वेरीफाई के लिए। अब देखिए सम ऑफ जीरोज निकालते हैं, तो 4 प्लस माइनस का 2 बराबर क्या आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आना चाहिए माइनस का बी अपॉन ए मान लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस 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 का बी अपॉन ए, ये आ जाएगा हमारे पास 2 बराबर माइनस बी अपॉन ए, ये माइनस का बी अपॉन ए है। देखिए बी अपॉन ए, एक इसके नीचे ए लिख सकते हैं 1। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इस साइड देख लीजिए, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 और माइनस 2 दोनों का मल्टीप्लाई, ये होता सी वाई है, यानी माइनस का 8 बराबर सी अपॉन ए। यहाँ पर भी ए की वैल्यू 1,
अब देखिए ए की वैल्यू 1 आ रही है, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर देखिए 1 है, इस जगह पर इसमें चेक करेंगे, यहाँ पर देखिए 1 आ रहा है। और बी की वैल्यू इधर माइनस शिफ्ट कर जाएगा, तो बी की वैल्यू -2, तो बी की वैल्यू यहाँ पर -2 भी आ रही है। और सी की वैल्यू -8 आनी चाहिए, तो सी की वैल्यू भी -8 आ रही है, तो ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा। चाहे तो आप इसको कोफिशिएंट के फॉर्म में लिख दीजिए, चाहे -b/a इस फॉर्मेट में लिखिए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4u² प्लस का 8u, इसके जीरोज़ निकालते हैं। तो 4u कॉमन हो जाएगा दोनों तरफ, बचेगा u प्लस का 8, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, बराबर 0। तो 4u बराबर में 0, या फिर u प्लस का 8 बराबर 0। तो यहाँ से u बराबर -8, यहाँ से u बराबर 0, ये u लिखा है, ठीक है, ये u लिखा है। अब देखिए सम ऑफ जीरोज़ यानी 0 प्लस -8 बराबर क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। अब ये प्लस माइनस का 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, 0 और -8 का प्रोडक्ट बराबर कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये 0 अपॉन 1 बराबर कांस्टेंट अपॉन में वही कोफिशिएंट ऑफ x²। अब देखिए यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो यहाँ पर भी कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, -8 आ रहा है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ तो गलत की है हमने कुछ ना कुछ, यहाँ पर अगर 4u कॉमन लेंगे तो u प्लस का 2 बचना चाहिए था यहाँ पर, जो कि हमने गलत बचाया है। यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचना चाहिए, 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ये 2 बचेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, तो यहाँ पर भी 2 आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितनी आ रही है, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये तो 0 ही रहेगा, 0.1। कांस्टेंट टर्म 0 है, तो यहाँ भी कांस्टेंट टर्म 0 है, कुछ नहीं है तो 0 ही है। x² का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, इसका मतलब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 4, तो 4 2 जा -8 अपॉन में 4, तो माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो देखिए यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 4 है, तो यहाँ पर भी 4 है। x का कोफिशिएंट -8 है, तो यहाँ पर भी ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कोफिशिएंट x का 8 आ रहा है, तो आ रहा है। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर आ जाएगी 0 अपॉन में 4, जो a की वैल्यू है वो बदलनी नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पर भी x² का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो इस हिसाब से हमारा बिल्कुल सेट बैठ रहा है, यानी वेरीफाई हो गया ये। तो इस तरीके से ये करना है अपने को। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज रेस्पेक्टिवली। सम और प्रोडक्ट दे रखा है अपने को, तो सम दे रखा है, तो सम क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा है तो 1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, -1। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया 1, ये होता है माइनस का b/a, तो यहाँ पर 1/4, यहाँ पर होता है c/a माइनस का 1/1। यहाँ पर देखिए a की वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ पर a की वैल्यू 4 आ रही है, तो हमको सेम सेम करना है। तो 1 जहाँ पर है वहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ऊपर नीचे दोनों दे रहा है, -4/4, a की वैल्यू सेट हो गई 4, तो यहाँ से लिख देते हैं a बराबर 4, b बराबर -1, ये जो माइनस है वो उधर लग जाएगा, c बराबर -4, ठीक है। अब हमको लिखनी है इक्वेशन, तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल
ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए की जगह जितना है वो लिख दो 4x स्क्वायर माइनस का बी की जगह पे 1 है एक्स माइनस सी बराबर 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। यही हमको फाइंड आउट करना था। इसका डायरेक्ट भी रिजल्ट रहता है। डायरेक्ट रिजल्ट कैसे है? देखिए, जब आपको पूछा जाए जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा दिया था -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या था? माइनस का 1 था, यही था ना। अल्फ़ा प्लस बीटा था 1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा था माइनस का 1। ये था हमारे पास प्लस का 1/4 और ये माइनस का 1। तो डायरेक्ट फार्मूला रहता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज़ इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज़ 1/4 इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस का 1 बराबर 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का ये 1 और एक्स का मल्टीप्लाई एक्स ही हो जाएगा अपॉन में 4 माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 0। 4 का मल्टीप्लाई एलसीएम लेके करा देंगे 4x स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 4 बराबर 0। तो पहले भी वही आंसर आया था, अभी भी आंसर सेम है। देखिए 4x स्क्वायर माइनस का एक्स और माइनस का 4 आ रहा है, यहाँ पर प्लस का 4 आ रहा है। ऐसा कैसे देखते हैं सर, यहाँ पे प्लस करना है ना, एक पहला प्लस का दूसरा माइनस का दूसरा प्लस का। तो यहाँ पे प्लस प्लस माइनस करना होता है, माइनस होता है, तो ये माइनस आएगा यहाँ पर माइनस का 4 बराबर 0। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ये क्वेश्चन और देख लीजिए। जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा, ये वाला देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है 1/4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 1/1 और एक्स की मल्टीप्लाई x/4 प्लस का 1/4 बराबर 0। 4 एलसीएम होकर मल्टीप्लाई कर जाएगा, प्लस का x प्लस का 1 बराबर 0। 4 है, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आ जाएगा। तो ये हमारी आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ ये जो हमारा सेकेंड एक्सरसाइज है कंप्लीट हो गया।